Hi everyone. Today it is the another lecture of Arduino in which I'm gonna tell you all how the things work and how to do that all. ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज का एजेंडा क्या रख लाइक अभी मैं ना अभी आज ही एक और दो पार्ट और रिकॉर्ड करके डालता हूँ बट अभी मेरा मेन पार्ट जो मेरे पिछली बारी में कुछ दिक्कत आप बता रहे थे सब तो उसमें ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई नहीं अभी हम देखते हैं। What is Arduino? What is Arduino? Why Arduino? How can I use it and implement on the lab? क्या Arduino होता है? क्यों होता है? एंड उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? How Arduinos are programmed? Arduino कैसे प्रोग्राम होता है? And we will use an application Tinkercad. Tinkercad, what is Tinkercad? ओके तो वी विल यूज एप्लीकेशन यूज हम एक एप्लीकेशन यूज करेंगे जिसका नाम Tinkercad है। ठीक है। व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको इसको तुम अपने इसके अंदर तुम्हारी रैम होती है और सीपीयू होता है। देखो माइक्रो कंट्रोलर एमसीयू इज अ स्मॉलर कंप्यूटर और सिंगल एक तरह का ही स्मॉल कंप्यूटर ही होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेमोरी होती है, सीपीयू टाइप होता है, जिससे क्या होता है ये आर्डिनो को चला पाता है। ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर जैसे जैसे तुम्हारे लैपटॉप में सीपीयू होती है, रैम होती है, वो तुम्हारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है। काइंड ऑफ दैट बात यही है। बट इसमें इतना ही है, बट एक चिप के अंदर तुम्हारे रैम सीपीयू सब हो जाता है। ठीक है। बिग कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर्स में क्या अंतर होता है? देखो बिग कंप्यूटर जैसे ये है और एक स्मॉल कंप्यूटर माइक्रो कंट्रोलर्स। जो स्मॉल कंप्यूटर्स क्या हो गए? माइक्रो कंट्रोलर्स। इसके अंदर क्या होगा, जैसे तुम्हारे बड़े कंप्यूटर में क्या होगा, सीपीयू स्पीड ज़्यादा होगी, रैम ज़्यादा होगी, स्टोरेज ज़्यादा होगी। इन आईओ का मतलब होता है इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। इनपुट आउटपुट के लिए तुम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, यूएसबी यूज़ कर सकते हो, ऑडियो के लिए कुछ जैक यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक नॉर्मल एक छोटे कंप्यूटर जिसको माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं उसके अंदर स्पीड स्पीड कितनी होती है? बहुत कम, 20 मेगाहर्ट्ज। इसमें देखो कितनी है? 2.93 गीगाहर्ट्ज। इसमें कितनी है? 20 मेगाहर्ट्ज। रैम कितनी है इसमें? 2 KB। इसमें कितनी है? 16 GB। देख पा रहे हो? ठीक है। अब आते हैं स्टोरेज पे। व्हाट इज द स्टोरेज? स्टोरेज कितनी है स्टोरेज इसमें? 32 KB। इसमें कितनी है? 2 TB। 2000 GB इंटू 1024 MB इंटू 1024 KB। दैट विल बी द वैल्यू। कितनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। इधर कम से कम 23 जनरिक आउटपुट होते हैं। इसके अंदर होता है कि एनालॉग आउटपुट होते हैं और एक डिजिटल आउटपुट होते हैं। ठीक है। आज व्हाट इज आर्डिनो? व्हाट डू आर्डिनो क्या है? व्हाट इज द पर्पस? क्या आर्डिनो सीखने का पर्पस? हम क्यों सीखने जाते हैं आर्डिनो एंड हाउ कैन आई यूज इट ऑन द लैब? तो देखो आर्डिनो के अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। उस माइक्रो कंट्रोलर को इस तरह का ये वाला जो दिख रहा है तुम्हें, ये वाला वेरिएंट मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। दिस इज द पार्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर ऑफ आर्डिनो। आर्डिनो का ये माइक्रो कंट्रोलर होता है जो आर्डिनो का मेन पार्ट है, जिससे चीजें आपकी रन होती हैं। ठीक है। ये माइक्रो कंट्रोलर किसके क्या क्या काम कर सकता है? ये लाइट के इनपुट पढ़ सकता है। इनपुट पढ़ सकता है ये। इनपुट मतलब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे। जैसे लाइट क्या कर रही है, लाइट को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया लाइट को ऑन करो, ये ऑन करके देगा। एक सेंसर को और एक फिंगर ऑन बटन और ट्विटर मैसेज, इन सब को क्या करेगा? जैसे मैं एक लाइट ऑन करूंगा तो मैं चाहता हूँ लाइट ऑन करूँ, मैं इसमें अगर एक लाइट ऑन करूँ तो क्या होना चाहिए? मोटर एक्टिवेट हो जाए, ऐसा कर सकता हूँ मैं किसी बटन में फिंगर रखूँ, एक्टिव दबाऊँ उसे, तो उससे क्या एलईडी ऑन हो जाए। या ट्विटर पे मैं कुछ मैसेज करना चाहता हूँ या यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करना चाहता हूँ, उस पर कुछ करूँ, तो ये माइक्रो कंट्रोलर इतना पावरफुल है कि ही कैन यूज इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। ये किस काम में आता है? ये किस काम में आता है? ठीक है। What it is used for? Physical computing and research। रिसर्च के लिए यूज होता है। इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। देखो लाइक मैं समझाता हूँ एक बार कि आर्डिनो की नीड हम इसलिए पढ़ी क्योंकि एक यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट एक्चुअली एक यूनिवर्सिटी थी। क्या था कि उसमें ना हमें स्मॉल कंप्यूटर्स की नीड थी फॉर रिसर्च, हम कुछ रिसर्च कर सकें उस बारे में। तो दैट्स व्हाई वी नीडेड एन स्मॉल कंप्यूटर, तो हमने आर्डिनो को यूज़ किया एज अ स्मॉल कंप्यूटर। ठीक है। हमें क्या-क्या कर सकते हैं? सेंसर बना सकते हैं, पुश बटन, टच पैड, टिल्ट स्विचेस, वेरिएबल रजिस्टर्स, फोटो रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर, अल्ट्रासाउंड। These are the sensor we can use and we will use. एक्ट्यूएटर्स, लाइट, एलईडीज, मोटर्स, वी विल यूज ऑल दैट। आर्डिनो बहुत तरह के होते हैं। आर्डिनो यूनो, आर्डिनो लियोनार्डो, आर्डिनो 101, दिस बहुत तरह के आर्डिनो होते हैं। ठीक है। बट हम कौन सा आर्डिनो करने वाले हैं? वी विल यूज दिस आर्डिनो। वी विल यूज दिस आर्डिनो। आर्डिनो यूनो विल बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ आर दिस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, इन सब में डिफरेंस क्या होता है?
कितने तरह के आर्डिनो बोर्ड होते हैं, इसमें अंतर क्या-क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? प्रोसेसर का और मेमोरी का अंतर है मेनली, ठीक है? और डिजिटल इनपुट आउटपुट का अंतर है, एनालॉग इनपुट आउटपुट का अंतर है, ठीक है? हम ये वाला आर्डिनो पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में क्या-क्या है देखो। ये जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये है डिजिटल आउटपुट। ये क्या है? ये है डिजिटल आउटपुट और ये है एनालॉग आउटपुट। वी विल डिस्कस लेटर के क्या-क्या अंतर होता है। बट देखो अभी समझाता हूँ, अभी के लिए होता है, बस ऊपर-ऊपर से समझने की कोशिश करना। डिजिटल इनपुट मतलब हो गया हाई एंड लो। डिजिटल इनपुट का मतलब क्या हो गया? सॉरी, सॉरी, एक एनालॉग आउटपुट का मतलब हो गया हाई एंड लो। या तो चीज़ें हाई होंगी या लो होंगी। मतलब हाई मतलब होता है ऑन और लो मतलब होता है ऑफ, ठीक है? या तो चीज़ें हाई होंगी या तो लो होंगी। बट इन डिजिटल सिग्नल्स वी कैन टेक इनपुट्स आउटपुट्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, अलग-अलग तरीके से ले सकते हैं। बट अभी आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है? दिस इज़ द डिजिटल अप आउटपुट, ये यूएसबी पोर्ट है, ये पावर इनपुट है। ये इन सर्किट, ये आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। आर्डिनो को हम प्रोग्राम करते हैं, ठीक है अभी। ये है, ये इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। डिजिटल राइट क्या करता है? एक डिजिटल पिन को हाई या लो पे सेट करता है। डिजिटल रीड क्या करता है? उसकी स्टेट रीड करता है कि ये हाई है या लो है। अब मैंने बोल दिया कि मुझे ये ऑन कर दिया, मुझे चेक करना है कि ये ऑन है कि नहीं है। तुम हर बार तो टेस्ट करके चेक नहीं करोगे, बट यू जस्ट वांट टू चेक कि ये ऑन है, हाई है, लो है, क्या है इसकी है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डिजिटल रीड। और एनालॉग के लिए एनालॉग आउटपुट, और डिले होता है फॉर डिलेइंग द आउटपुट। वी विल लर्न अबाउट दैट, ठीक है? पहले हम सीखते हैं हाउ डू वी ब्लिंक अ लाइट, ओके? ओके एवरीवन, तो अभी क्या करना है आपको? अपने क्रोम पे जाना है, किसी ब्राउज़र पे जाना है, सर्च करना है टिंकरकैड, ठीक है? अब सर्च करना है टिंकरकैड, ठीक है? वेबसाइट खुल जाएगी। सर्च करके पहली लिंक पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जाना है, साइन अप पे जाना है। बट मैं पहली बार साइन अप कर चुका हूँ, तो इस पे जाऊँगा और अपने गूगल से साइन इन कर लूँगा, ठीक है? आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और आपको ऐसा ही करना है बाय द वे। आफ्टर साइनिंग इन आपको क्या करना है? आना है सर्किट वाले पार्ट पे, आना है सर्किट वाले पार्ट पे। इधर जाके मतलब क्रिएट वाले पे क्लिक करना है एंड क्लिक करना है सर्किट पे, क्रिएट देन सर्किट्स। यू हैव टू डू दिस। इसके बाद क्या होगा? आपका एक सर्किट बन के क्रिएट हो जाएगा, वेट। ठीक है, मैं इसका नाम देता हूँ एलईडी ब्लिंकिंग, ठीक है? इसमें जाके आपको, मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि हाउ डू वी ब्लिंक एन एलईडी, ठीक है? जो सर्च करना है आपको आर्डिनो, आर्डिनो, आर्डिनो यूनो, ठीक है? मैं भी आपको ये करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो, ये है आपका आर्डिनो यूनो एलईडी ब्लिंक का प्रोजेक्ट। टिंकरकैड में अपने आप आता है। बट आपको कैसे करना है, मैं आपको आपको इधर जाके ब्लिंक पे जा सकते हो, देन यू विल लर्न कि ऐसा ऐसा कुछ है, ठीक है? अब देन आपको क्या करना है, देखो चला के दिखाता हूँ मैं भी, स्टार्ट सिमुलेशन। देखो ये एलईडी ब्लिंक कर रही है, फिर बंद हो रही है, ब्लिंक कर रही है, बंद हो रही है। क्या क्या यूज़ हुआ है इसमें, कैसे कैसे यूज़ हुआ? देखो एक रजिस्टर है मेरे पास, एक मेरे पास एक एलईडी है। मैं देखो, मैं सब कुछ हटा के दिखाता हूँ आपको पहले भी। अ, ठीक है, एक एलईडी ली मैंने और एक रजिस्टर को सेट कर दिया 13th पिन पे। ये आपको बताया था मैंने, ये डिजिटल पिन हो गई है, एनालॉग पिन हो गई है। डिजिटल क्या करती है? हाई एंड लो बताती है, ठीक है? ऑन है, ऑफ है, जो भी है, ठीक है? अभी क्या किया मैंने एक एलईडी ली। एलईडी का एक लेग, कौन सा वाला लेग? एनोड वाला लेग कनेक्ट कर दूंगा मैं रजिस्टर से। मैंने रजिस्टर लिया एक, मैं वायर भी हटा सकता हूँ एक बार। मैं रजिस्टर को डायरेक्ट से कनेक्ट करता हूँ और इसको, जो मेरा ये वाली एनोड वाली जो लेग है, एनोड वाली लेग को कनेक्ट करता हूँ रजिस्टर से। और मैं एक और लेता हूँ, एक और वायर लेता हूँ, ठीक। एक और वायर लेने के लिए क्या करना है आपको? इस पे क्लिक करना है, कैथोड पे क्लिक करना है, देन आप जाओगे ग्राउंड पे। यू हैव टू टेक फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अब देख पा रही है, रन कर रही है।
ये रन कैसे कर रही है? ये तो आपने बस कनेक्ट कर दिया। बट अगर ये तो ऑनलाइन है इसीलिए आपको सब ये रन कराया कर अपने आप आ गया रन करते हुए। बट अगर ऑफलाइन आएगा तो आपको सब सिमुलेट करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? आपको जाना है कोड के अंदर, ठीक है? और कोड को कर देना है ऐसे, और करना है ब्लॉक्स की जगह करना है टेक्स्ट। ब्लॉक्स की जगह करना है टेक्स्ट, ठीक है? मैं आपको थोड़ा कोड समझाता हूँ होता क्या है। पहले लिखा होता है void setup, ठीक है? void setup, हम void setup is used to create the setup कि चीज़ें कहाँ पे कैसे काम कर रही हैं, ठीक है? पिन मोड होता है, पिन मोड होता है, हम पिन को सेट कर सकते हैं एज अ इनपुट और आउटपुट। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। वी यूज पिन मोड टू सेट आउटपुट और इनपुट फॉर अ पिन, ठीक है? पिन मोड, जो पिन मोड के अंदर पिन मोड यूज कैसे होगा? पहले आपको डालना है इधर पिन मोड, और जो भी आपकी, फिर आपको करली ब्रेसेस ऑन करने हैं। जो भी आपकी वो है, आपकी जो भी, जिस भी आपने पिन से जोड़ा हुआ है, देखो मैं मेरे केस में क्या है, मेरे केस में मैंने किससे जोड़ा हुआ है इसे, मैं जोड़ा हुआ 13th पिन से जोड़ा हुआ है, 13th पिन से। तो मैं तो लिख दूंगा 13th, कॉमा। अब मैं इससे क्या चाहता हूँ, मुझसे आउटपुट चाहता हूँ या इनपुट चाहता हूँ? मुझे एक एलईडी ब्लिंक करनी है, तो मुझे चाहिए एक आउटपुट। मैं टाइप करूंगा आउटपुट। ये याद रखना है आपको, ये सब होगा आपके कैपिटल में। फिर आपको लगाना है ये वाला मार्क्स, ये, ठीक है? आपको इसे सिंबल लगाना है। आफ्टर दैट, ये दोनों बात एक ही लिखी हुई है, मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है? मतलब समझ में आया पिन मोड में यूज़ क्यों करता हूँ? मैंने सेटअप डाला कि स्टार्टिंग में मेरा काम कैसे करेगा, ये तो लूप है, चलता रहेगा। बट पिन मोड में क्या होगा, मुझे सेट कर दिया मैंने कि भाई ऐसे ऐसा कुछ काम है। अब आता है वॉइड लूप। वॉइड लूप है, ये क्या करता है, ये चीज़ों को बार बार रन करता रहता है। देखो मैं स्टार्ट स्टार्ट करता हूँ इसे, तुम देख पा रहे हो ये बार बार रन कर रही है, रन करके बंद हो गई है, रन करके बंद हो गई, रन करके बंद हो रही, चालू हो रही, बार बार हो रही है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसमें लिखा हुआ है डिजिटल लूप के अंदर लिखा है। लूप के लिए क्या करना होता है, सबको टाइप करना होता है वॉइड लूप, सॉरी, टाइप क्या करना, मैं स्टार्टिंग से टाइप करके दिखाता हूँ। टाइप करना होता है वॉइड लूप, फिर आपको ऑन करने हैं अपने, फिर आपको कर लिए ब्रेसेस ओपन करने हैं, ठीक है? और आपको आपको क्या करना है, आपको ये करना है, ये एलईडी ब्लिंक करानी है, ठीक है? इसमें लिख सकते हो डिजिटल राइट। डिजिटल राइट क्या होता है? डिजिटल राइट होता है कि एक पिन को मैं चाहता हूँ, ये 13th जो पिन है ये हाई जाए। हाई जाने से क्या होगा, ये मेरी एलईडी क्या होगी, ऑन होगी। हाई, पहले मैं एलईडी का जो है, मेरा एलईडी का सिग्नल है वो लिखता हूँ 13th। 13th पिन है मेरी, वो जानी चाहिए, हाई जानी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। मैं इसे बंद कर देता हूँ कर्ली ब्रेसेस को, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या हाई जा रही है ये। एक सेकेंड, मुझे लगता है कोई दिक्कत आ गई है। ओके, एक सेकेंड, ठीक है। अरे मुझे पता पड़ गया दिक्कत में, दिक्कत दिक्कत लास्ट में ये थी, मैंने सिंबल नहीं लगाया था। आफ्टर दैट देखो, ये हाई रहेगी हमेशा। एक सेकेंड, क्या दिक्कत आ रही है? अभी इतना रखते हैं। ओके ओके, सॉरी, ओ सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ एक बार। मैं आपको, देखो डालना है वॉइड लूप, आपको ये करली ब्रेसेस ऑन कर देना है कि इसलिए वो ऐसा से फंक्शन मान ले। उसके बाद आपको करना, ऑन करने हैं अपनी ये करली ब्रेसेस, इधर ऑन करते हैं, और आपको लिखना है डिजिटल राइट। फिर डालना था जो कौन सी पिन को तुम्हें हाई करना है। मुझे देख के पता पड़ रहा है, मैंने 13 चूज किया, आई विल पुट 13 एंड आई विल डू दैट टू हाई। अब मुझे करनी चाहिए कर्ली ब्रेसेस ऑफ। अब बाकी मैं सारी स्पेस हटाता हूँ, तो अच्छा दिख रहा नहीं है। इधर से भी थोड़ी स्पेस हटाता हूँ।
स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ये मैंने सिंबल नहीं लगाया। एक सेकेंड, मुझे ये लगाना है। अब देखो, ओ ये पिन मोड वाला पार्ट रह गया मेरा। 13, ठीक है। अब देख पा रहे हो ये हमेशा हाई रहेगी। अब इसे ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, देखो मैं इसे स्टॉप सिमुलेट करता हूँ। टू से स्टॉप मैं करता हूँ डिजिटल राइट। 13 पिन को लो कर दूंगा। लो करने से क्या वो ऑफ हो जाएगी, देखो अब ये ऑन हुई, अब हो जाएगी ऑफ। अरे ऑफ के लिए मुझे थोड़ा डिले डालना पड़ेगा भाई साहब। थोड़ा मैं अगर डिले डालूंगा उससे पता पड़ेगा कि ऑफ हो रही है। डिले, डिले फंक्शन होता है किसी हमें कुछ कमांड्स के बीच में कुछ टाइम देना है। 1000 इसमें हम डालते हैं टाइम इन मिली सेकेंड, तो मतलब क्या हो गया, 1000 मिली सेकेंड क्या हो गया आपके, 1 सेकेंड हो गया। ओके। व्हाई द हेल इज ये रन नहीं कर रही है, मैं बताता हूँ। 1 सेकेंड। हाँ, क्विट लूप 1 सेकेंड। तो इधर कॉमा की मिस्टेक थी, कॉमा लगा रहा था बस। अब ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। क्या कर रहा है ये, डिजिटल राइट कर रहा है, 13 को हाई कर दे रहा है, फिर 1 सेकेंड का डिले होता है, फिर लो कर देता है बंद, मतलब फिर डिले होता है, ठीक है। इस तरह का ये कोड है, तो ठीक है। इस तरह का ही कोड अभी हमने करा, ठीक है। एंड वी विल लर्न एंड अनदर लाइक फीड कैसे करते हैं इन जस्ट नेक्स्ट पार्ट। आई विल बी रिकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट इन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। बाय।